हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जीके और जीएस के 50 प्रश्नों की प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 50 वाट का बल्ब 1100 जूल की ऊर्जा का उपभोग कितने समय में करेगा? 1 सेकेंड में, 100 सेकेंड में, 20 सेकेंड में और 10 सेकेंड में। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 20 सेकेंड में। तो दोस्तों क्या करेंगे, 1000 में हम 50 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर W/T से आंसर निकाल लेंगे इसका। चलिए अगला प्रश्न है, समान वोल्टेज के दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो R1 बराबर 4R2, R2 बराबर 2R2, R2 बराबर 4R1, R1 बराबर 2R2। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, R2 बराबर 2R1। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट घंटा। सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है, 9 kg और 16 kg द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा 4:1, 2:1, 16:9, 4:3। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4:3 से। अगला प्रश्न है, ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, विद्युत, रासायनिक, ध्वनि, यांत्रिक। तो सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है। अगला प्रश्न है, 202 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर ऊंचाई से गिरता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो mgh से इसका लगा देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा 400 जूल। m, g और h से लगा देंगे तो 2 × 10 × 20 तो आ जाएगा आपका सही आंसर 400 जूल। अगला प्रश्न है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच का कोण कितना डिग्री रखना पड़ेगा? तो आंसर सही हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 0 जूल। यदि वो चलेगा नहीं तो यदि वहीं खड़े रहें कितना भी द्रव्यमान उठा करके तो कार्य उनके द्वारा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 जूल। तीसरा आपका 240 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कोण 60 डिग्री पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 4, 6, 3, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 प्रतिबिंब उसको दिखेंगे। इसका सूत्र होता है 360/θ -1 में। 360/θ -1 होता है 360/θ -1 होता है। ये प्रतिबिंब की संख्या है n बराबर 360/θ -1।
तो यहाँ देखिए अगर थीटा की जगह हम 60 रखेंगे तो 60 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 1 जाए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 2 किलोवाट का एक पंप कितना पानी 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1200 किग्रा तक उठा सकता है। अगला प्रश्न है 20 किलो द्रव्यमान का एक पिंड शुरू में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर होता है, उसे इस में 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 392 जूल। अगला प्रश्न है 1000 वाट रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक हीटर 20 दिनों के लिए 5 घंटे प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कितना होगा, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 120 यूनिट, 500 यूनिट। तो दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा 100 यूनिट। अगला प्रश्न है 1 किग्रा वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 1 जूल, 9.8 जूल, 1/9.8। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9.82 जूल। अगला प्रश्न है जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर किया गया कार्य होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, कुछ नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है इसका धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई से जमीन के समांतर ले जाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है 196 जूल, -196 जूल, 20 जूल, 0। सही आंसर हो जाएगा इसका 0। अगला प्रश्न है एक लड़का 2 मीटर के खिलौने के डिब्बे को 36 से 60 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन के बल से धकेलता है, लड़के द्वारा किया गया कार्य है 10 जूल, 121 जूल, 81 जूल, 6 जूल। सही आंसर हो जाएगा 10 जूल। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है P बराबर 1/F। यहाँ से आप लगा लीजिएगा, P का मान 2 डायोप्टर दिया है और उसके बाद F यहाँ इसको मीटर में रखा जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 60 में हम 10 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 6 किग्रा आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। G बराबर तो 200 में 10 से भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा इसका 20 किग्रा आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है किसी पिंड का संवेग 50 kg और वेग 5 मीटर पर सेकंड, तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें हम 50 में 5 से भाग दे दें, P बराबर m ही होता है। तो 50 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 10 किग्रा आ जाएगा। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर जूल पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लें और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। केवल उदासीनीकरण क्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती, वाइट रंग की तलछट बन जाती है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, पाप की ध्वनि साथ H2 गैस निकलती है। तो सही आंसर हो जाएगा CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अगला है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है 6.7 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, 6.76 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, 6.67 × 10 न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर, चौथा 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है। संयोगवश ये एक भारतीय हैं। अलका बनर्जी, पद्मश्री वारियर, इंदिरा
इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लीना नावर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशाल संकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में पदभार संभाला? एल राघवन, कल्याण कृष्णमूर्ति, आरसी भार्गव, सुनील दुग्गल। तो सही आंसर हो जाएगा कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती है? तो जोया अफरोज, नयोनिका चटर्जी, मानुषी छिल्लर, आलिया भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्लर ने जीता था 2017 का मिस वर्ल्ड। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन से हैं? वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, रिकी पॉन्टिंग, रोहित शर्मा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। तो सही आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, भारत में GST के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? 20, 32, 25, 28। तो सही आंसर हो जाएगा 28%। अगला प्रश्न है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7, 8, 10 या 18, 1, 2 या 3, 8, 9 या 10। तो सही आंसर हो जाएगा 5, 6, 7 या 8 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु संख्या, परमाणु आकार, परमाणुविकता। तो सही आंसर हो जाएगा परमाणुविक आकार। अगला प्रश्न है, शक्ति का सूत्र है संवेग बटे समय, गति बटे समय, कार्य बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्य बटे समय। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? दिल्ली में जामा मस्जिद हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा AlO3+2 AlO2 Al2O2 Al2O3। तो सही आंसर हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं मूत्राशय, योनि, अंडाशय, अंडकोश की थैली। तो सही आंसर हो जाएगा अंडकोश की थैली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है? हाइड्रा, अमीबा, कवक, एल्गे। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह से पहले का चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिनमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता, नील, कपास, गन्ना, जूट। तो सही आंसर हो जाएगा नील। प्रश्न है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है? बकमिस्टर फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, ग्रेफाइट। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी होगा? बौना और झुर्रीदार, बौना और गोल, लंबा और झुर्रीदार, लंबा और गोल। तो सही आंसर हो जाएगा बौना और गोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सब ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर का नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत से अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया था? केरला, उड़ीसा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा विदर्भ ने जीतकर इतिहास रच दिया था। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अधिक खून बहने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है,
उपन्यास स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? CN रामचंद्रन, वैदेही, बॉलवार, मोहम्मद कुन्ही, गिरीश कर्नाड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बॉलवार मोहम्मद कुन्ही। अगला प्रश्न है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है, तो इन तत्वों में बहुत दूर रखा जाता है, तो उसे दूर रखा जाता है, यह किसकी कमियों में से एक था? न्यूलैंड का ऑप्टिक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, डॉर्नियर के त्रिक। तो सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी। अगला है, SI इकाई का भार क्या है? भार का SI इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो सही आंसर दोस्तों इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों नए हो तो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें इस तरीके का तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।